Hello? Well, let me guess you are a grade 10 student, studying AKUB curriculum, but having trouble in understanding the concepts in chemistry, especially in the chapter Chemical Industries about the extraction of iron. Let me cheer up you all as you have arrived to the right video at right time. In this video, I will clear your concepts and understanding regarding extraction of iron. So sit back and relax as your all queries and misunderstandings will be cleared out in this video. Now let's dive into our today's PowerPoint presentation regarding our topic. So welcome back to our new video. आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री और जिसमें हम आयरन एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे फ्रॉम हेमेटाइट ओर. सो बेसिकली व्हाट इज हेमेटाइट ओर? हेमेटाइट ओर एक टाइप ऑफ आयरन ओर होता है जो कि कॉमनली हमारे पास बेंडेड आयरन फॉर्मेशंस के अंदर पाया जाता है, जिसके मायने ये होते हैं कि डिस्टिंक्टिव रॉक्स के यूनिट्स होते हैं जिनके बिटवीन सिलिका रिच रॉक्स की लेयर एंड एज वेल एज आयरन के ओर्स पाए जाते हैं. नॉट ओनली हेमेटाइट ओर बट ऑल्सो मैग्नेटाइट ओर एज वेल. सिलिका रिच रॉक्स का मतलब होता है कि सिलिकन हमेशा अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं पाया जाता बल्कि हमेशा ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में हमें नेचर में मिलता है. हेमेटाइट एक ऐसा मिनरल या ऐसा ओर है जिसके साथ हम देखते हैं कि मेटालिक लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, विच मीन्स कि शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि हर मेटल में कॉमन होती है, जिसकी वजह से हम इसको ज्वेलरी में भी कॉमन इस्तेमाल कर सकते हैं. वेरस अगर हम बात करें हेमेटाइट ओर की केमिकल कंपोजिशन की तो Fe2O3 इसका केमिकल फॉर्मूला है और अगर हम इसको हार्डनेस स्केल या फिर मोल स्केल पे अगर हम मेजर करें तो इस बात साबित होती है कि ये काफ़ी हार्ड एंड ड्यूरेबल स्ट्रक्चर होता है. साथ ही साथ अगर हम इसको हीट करें तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डेफिसिट करता है. अगर हम बात करते हैं इसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की, ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैरी आउट होता है एक मशीन के अंदर जिसको कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस, और इसके अंदर जो चीज़ें डाली जाती है उनको कहते हैं चार्ज के अंदर क्या कंसिस्ट होता है? नंबर 1 इज लाइमस्टोन, नंबर 2 इज हेमेटाइट ओर जिससे हम आयरन एक्सट्रैक्ट करेंगे, और नंबर 3 इज कोक. एक्सट्रैक्शन के अंदर लाइमस्टोन का पर्पस होता है कि तमाम इम्प्योरिटीज को क्लियर आउट करना, वेरस कोक क्या होता है? कोक होता है 98% कार्बन होता है और ये रेजिड्यू होता है. जब भी कोल के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं तो उसमें से जो बाकी बच जाता है, रेजिड्यू बचता है, वो कोक कहलाता है. स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले कोक जो है ब्लास्ट फर्नेस में ऐड किया जाता है और जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर वार्म एयर मौजूद होती है तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है. याद रखा जाए कि जब भी कोई चीज़ बनती है तो वो एक तरह से एनर्जी रिलीज करती है, जिसकी वजह से हम उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं. हेंस कि CO2 की फॉर्मेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इस एक्सट्रैक्शन का नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर कोक के साथ रिएक्ट करके खुद को रिड्यूस कर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करती है. कार्बन मोनोऑक्साइड इट्स ऑल्सो नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि जो सामने वाली सब्सटेंस के साथ जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है उसको रिड्यूस करके खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है. नाउ सिंस कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो हेमेटाइट ओर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है कि Fe2O3 में से सारे ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, मतलब कि उसको रिड्यूस कर देगा, और हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होती है. सो आफ्टर द रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट ओर हेंस रिजल्ट हमारे पास एक मोल्टन आयरन में मिलता है, मगर उसके साथ भी कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती है जैसे कि सैंड. सो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक अलग स्टेप होता है जो कि इसकी प्यूरिफिकेशन होती है. सो प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड आयरन के लिए हमारे पास लाइमस्टोन होता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. बट बिफोर स्टार्टिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ द एक्सट्रैक्टेड आयरन फर्स्ट वी विल नीड टू डिकम्पोज द कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 2 कंपोनेंट्स. एक तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड. ये दोनों जो अलग जो होते हैं ये जो है वो ब्लास्ट फर्नेस में अलग हो जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर. सो प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड आयरन का प्रोसीजर कुछ इस तरह शुरू होता है कि जब आफ्टर डिकम्पोजिशन जब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम हमें मिलता है, हम इसको SiO2 या फिर सैंड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म होता है. कैल्शियम सिलिकेट एक स्लैग होता है जो कि लाइट इन डेंसिटी होता है. उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ये कह सकते हैं कि एक लाइट इन वेट होता है. साथ ही साथ यूजेस में हम कहें तो ये लुब्रिकेंट के तौर पर यूज किया जाता है एज वेल एज कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है. सिंस इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है एज कम्पेयर टू मोल्टन आयरन, तो हमेशा ये फ्लोट करता है आयरन के ऊपर और हैंस इजीली निकाल दिया जाता है ताकि हमारे पास सिर्फ प्योर आयरन मिले. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप कि आपको मेरी इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी. इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन अल्लाह हाफिज.